जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। चलिए, अभी आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है और हाफ ईयरली एग्जाम में क्या है कि आपका बहुत सारा चैप्टर्स आ रहा है। साइंस का आ रहा है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स का भी आ रहा है। तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चैप्टर है जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम लोग आज इसको स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल्स, राइट, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आप इसको अच्छे से कवर अप कर सको और अच्छा मार्क्स ला सको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड से, फिर बेस को समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि वो क्या चीज है जो हमें हेल्प करते हैं जानने में कि दिया गया कंपाउंड एसिड है या बेस है, राइट। उसके बाद देखेंगे पीएच वैल्यू क्या है, उसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एंड एट द एंड भी हम लोग समझेंगे सॉल्ट क्या है एंड सॉल्ट बनता कैसे है, NaCl है, उसको यूज करके क्या क्या कंपाउंड बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, राइट। तो लेट्स वी स्टार्ट विद एसिड। हम लोग पढ़ने वाले क्या है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो पहले देखते हैं एसिड क्या है। सबको पता होगा एसिड, अच्छा, जो खाने में खट्टा लगता है, टेस्ट में सॉर होता है। क्या होता है टेस्ट में, ये सॉर, जो खाने में क्या हो, खट्टा लगे। और अगर हम इसे पानी में डिजोल्व करें, वाटर में डिजोल्व करें, तो ये डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोड्यूसेस H plus aqueous ions when dissolved in water, राइट। तो बोलता है कि एसिड है क्या, एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो खाने में खट्टा लगता है, टेस्ट में सॉर होता है, और अगर उसे पानी में डिजोल्व किया जाए तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। वही क्या है, एसिड, राइट। अब बात यह है, कहीं कहीं पे आपको H प्लस एक्वस मिलेगा लिखा हुआ, और कहीं कहीं पे H3O प्लस, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो बात यह है कि सर सही कौन है, H प्लस एक्वस लिखना है या H3O प्लस लिखना है। तो दोनों सही है, ये और ये दोनों सही है, राइट। क्यों, क्योंकि जब वाटर में हम लोग एसिड को डिसॉल्व करते हैं, राइट, तो ये क्या करता है, H प्लस आयन जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये H प्लस क्या करता है, वाटर से रिएक्शन कर लेता है और बनाता है H3O प्लस। तो आप या तो H प्लस लिखिए और वाटर के लिए एक्यू लिख दीजिए, क्योंकि वाटर से मिलता है तब तो एक्वस बनता है। या फिर आप एक्वस नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन और वाटर रिएक्शन करके बनता हाइड्रोनियम आयन, ये लिखिए। दोनों क्या है, सही है। लेकिन अगर आप H प्लस लिखे तो ब्रैकेट में एक्वस लिखना मस्ट है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन बनता कब है, जब उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो इसलिए एक्वस लिखना मस्ट है, राइट। अगर आप H प्लस लिखे
और ये नहीं लिखे तो आप गलत है। क्लियर है? चलो, तो एसिड क्या है? द कंपाउंड विच इज sour in taste and releases H plus aqueous ion when dissolved in water. This is acid, right? कुछ एग्जाम्पल्स एसिड्स का, जैसे लेमन हो गया, इसमें कौन होता है भाई? तो साइट्रिक एसिड होता है। और क्या हो गया? टोमेटो, इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। कर्ड हो गया, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, राइट? और क्या? तो बी जो होता है, बी का जो इंजेक्शन है, बी मधुमक्खी जो इंजेक्ट करता है, डंक मारता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड मैथनोइक एसिड। फॉर्मिक और मैथनोइक दोनों क्या है? सेम है। और भी बहुत सारे एसिड हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड। तो बहुत सारे एसिड्स, राइट? हमने कुछ एग्जांपल्स दिया है ना। चलो, अब एग्जांपल देखो, साइट्रिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक, है ना। और क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है टैमरिंड में, जिसको हिंदी में इमली कहते हैं। तो ये सारे एसिड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से आ रहा है। साइट्रिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक, फॉर्मिक, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं। तो इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड, राइट? अब ये जितने भी हैं, इसे ह्यूमन ने, हम सब ने बनाया है अपने नीड के हिसाब से, मिनरल्स को यूज करके। हमारे आसपास जो रिसोर्सेस है, मिनरल्स, उसे यूज करके ह्यूमन ने बनाया है। तो ये सब कहलाते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, राइट? लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर कर देना चाहते, कुछ बच्चे क्या है क्वेश्चन करते हैं कि सर HCl एसिड तो हमारा स्टोमक में रिलीज होता है ना, ह्यूमन का स्टोमक में HCl तो रिलीज होता है, मतलब HCl भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहा है, तो HCl तो होना चाहिए था ऑर्गेनिक में, बट अब तो HCl को लिखे मिनरल में, राइट? तो सुनो, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एसिड मिल रहा है तो उसके ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, यह डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगा। लेकिन आपके लिए अभी यह डेफिनेशन ही कंप्लीट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और जो मिनरल से ह्यूमन ने बनाया है उसे मिनरल एसिड कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड का और कुछ स्पेशलिटी भी है, वो हम क्लियर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर HCl एसिड तो ह्यूमन स्टोमक में मिलता है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड क्यों नहीं है? तो सुनो, हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर आई थिंक 4th, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पढ़े थे ना क्लास 9th में, पढ़े थे ना कोवैलेंट कंपाउंड। तो बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डायरेक्ट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है और उनमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा।
तो जितने भी एसिड हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं और इनमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस एज ऑर्गेनिक एसिड। और HCl लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ह्यूमन के स्टमक में प्रोड्यूस होता है, फिर भी हम इसे ऑर्गेनिक एसिड नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है और ऑर्गेनिक एसिड के लिए हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होना चाहिए और उसके बीच बॉन्ड भी होना चाहिए, लेकिन इसमें तो कार्बन कहीं है ही नहीं, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने से ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलना चाहिए और उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी होना चाहिए। बट इसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल तो रहा है बट ऑर्गेनिक एसिड कंसीडर नहीं किया जाता। राइट? चलो, तो क्या समझे? एसिड क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जो टेस्ट में सॉर होता है, वाटर में डिजोल्व करो हाइड्रोजन आयन देता है। आप H+ लिखते हो तो एक्वस लिखना इसेंशियल है। अगर आप H3O+ लिख रहे हो तो आपको एक्वस लिखना इसेंशियल नहीं है। अब एसिड है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, कुछ ह्यूमन ने बनाया है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है ऑर्गेनिक एसिड है और जो ह्यूमन ने बनाया है मिनरल्स को यूज करके वो क्या है? मिनरल एसिड है। राइट? चलो, अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एक बात बताओ, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना। तो कोई स्टूडेंट अगर हायर मार्क्स लाता, अच्छा रिजल्ट लाता है, तो बोला जाता है कि वो पढ़ने में काफी अच्छा है, उसे गुड स्टूडेंट बोला जाता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट क्या है पढ़ने में अच्छा नहीं है तो हम लोग कहते हैं उसका मार्क्स खराब आया होगा। मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो है अच्छा है या खराब है, मार्क्स पे डिपेंड करता है। अच्छा मार्क्स आया, अच्छा स्टूडेंट है, कम मार्क्स आया, खराब स्टूडेंट है। उसी तरीके से एसिड का काम क्या है? हाइड्रोजन आयन रिलीज करना। तो जो एसिड पानी में डिजोल्व करने के बाद बहुत सारा हाइड्रोजन आयन देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो एसिड पानी में डिजोल्व होने के बाद कम हाइड्रोजन आयन देगा वो वीक एसिड होगा। तो समझ में आ गया ना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? इसको आप छाप सकते हैं, हम इसे फिर इरेज करेंगे। चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हमने बताया? एसिड का काम है हाइड्रोजन आयन देना। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत सारा हाइड्रोजन आयन देगा, रिलीजेस अ लॉट ऑफ H+ aqueous ions when dissolved in water. Right? This is a strong acid. तो मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनको पानी में डिसॉल्व करो, बहुत सारा हाइड्रोजन आयन आपको मिलेगा। उसमें कौन कौन आ गया? HCl, HNO3, H2SO4, etc। क्लियर है? फिर आता है वीक एसिड। ये क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड का काम है हाइड्रोजन आयन देना। तो जिसे पानी में घोले वो बहुत कम हाइड्रोजन आयन दिया, तो हो गया वीक एसिड। तो क्या है? रिलीजेस वेरी लेस H+ aqueous ions when dissolved in water.
और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। एसिटिक एसिड जो विनेगर में मिलता है, कौन? एसिटिक एसिड कहां मिलता है? विनेगर, विनायघर नहीं, विनेगर, राइट। फिर क्या हो गया? लैक्टिक एसिड जो मिल्क एंड कर्ड दोनों में मिलता है। मिल्क में कम होता है लैक्टिक और कर्ड में ज्यादा होता है। और क्या हो गया? ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटो में होता है, टमाटर, राइट। और बहुत सारे हैं, तो ये सब क्या हो गया? वीक एसिड। तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड समझ गए, वीक एसिड समझ गए, ऑर्गेनिक एसिड समझ गए, मिनरल एसिड समझ गए, राइट। चलो अब कुछ और टर्म समझते हैं। डाइल्यूटेड एसिड, ये क्या है? तो हमको पता है कि एसिड क्या है? हाइड्रोजन आयन का एक्वस सॉल्यूशन है वाटर में। तो बोलता है ना कि जिस एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, उसे कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड मतलब पतला, है ना। जैसे सब्जी बनता है ना, तो कभी कभी तो ग्रेवी में क्या है, छोलनी डालो तो ग्रेवी बिल्कुल सटता ही नहीं, लगता है छोलनी ही धुल चुका है। लेकिन क्या है, जब ग्रेवी गाढ़ा होता है, कंसंट्रेटेड, तो उसमें अगर कलछुल या छोलनी डालते हैं तो ग्रेवी क्या होता है, उसमें चिपक जाता है, कंसंट्रेटेड है। तो सुनो, डाइल्यूटेड एसिड क्या है? हैविंग लेस H plus aqueous ions and more water in per unit वॉल्यूम। या वॉल्यूम का बात क्यों हुआ? क्योंकि वाटर लिक्विड है, या सॉल्यूशन जो होगा एसिड का वो लिक्विड है, तो लिक्विड है तो वॉल्यूम में ही बात करेंगे ना, राइट। फिर आता है क्या उसके बाद? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मतलब गाढ़ा एसिड। तो एसिड का मेजरमेंट है, स्ट्रेंथ है, वो तो हाइड्रोजन आयन पे डिसाइड होता है। तो जिस एसिड में ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा और लेस वाटर होगा, दैट इज कंसंट्रेटेड एसिड। having more H plus aqueous ions and less water in per unit volume, right? So this is called concentrated acid, right? तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड ये तो हम खुद से कर सकते हैं वाटर को मिला करके, राइट। चलो, तो इसे आप छाप ले। चलिए, हो गया, इरेज करते हैं इसे। अब आते हैं डाइल्यूशन क्या है। डाइल्यूशन अभी जस्ट एकदम ताजा ताजा पढ़े हैं हम लोग। क्या पढ़े? कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड हाइड्रोजन आयन कम, वाटर ही ज्यादा। कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयन ज्यादा और वाटर कम, दैट इज कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूशन उसी से रिलेटेड टर्म है। अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है और हम उसमें वाटर मिला करके अगर उसे पतला करते हैं,
डाइल्यूट करते हैं, वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम करते हैं, तो प्रोसेस ही कहलाता है डाइल्यूशन। सो डाइल्यूशन क्या है? प्रोसेस ऑफ increasing the water and the process of increasing the water and decreasing the H plus aqueous ions in per unit वॉल्यूम। ठीक है, क्या है डाइल्यूशन? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ाया जाता है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटाया जाता है पानी मिला करके। दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। और ये होता किसके साथ है? टू कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, क्लियर है? ऑफ कर दो। तो डाइल्यूशन क्लियर है। अब आता है कि सर पानी में एसिड मिलाना है या एसिड में पानी मिलाना है? क्या आता है सवाल कि सर ये एसिड है, दिस इज एसिड, राइट, एंड दिस इज वाटर। सर एक सवाल आता है दिमाग में, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन comes in mind whether we should mix the water in acid or we should mix the acid in water. This is the question, right? हमें एसिड वाटर में मिलाना चाहिए या वाटर एसिड? तो उससे पहले समझते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, अकर करता है और काफी लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होता है, राइट? तो सुनिए, मिक्सिंग ऑफ acid and water is highly exothermic process. Highly exothermic process. Mixing of acid and water is highly exothermic process. Right? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना है कि एसिड में वाटर मिला है या वाटर में एसिड। तो देखो, अगर हम वाटर मिलाते हैं एसिड में, राइट, तो क्या होगा कि यहां पे एसिड का लार्ज सरफेस एरिया है और अगर आप वाटर डालते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि यहां पे सरफेस काफी ज्यादा है एसिड का, क्वांटिटी वाइज भी। तो ये जो हीट जनरेट करेगा तो एसिड को स्प्लैश आउट कर सकता है, जिससे आपका चेहरा में, बॉडी पे पड़ सकता है, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें वाटर को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए। दिस इज रॉन्ग वे। अब रहा बात कि अगर एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो एसिड को जब वाटर में मिलाएंगे तब भी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, लेकिन इस बार आप एसिड को वाटर में मिला रहे हैं तो वाटर का सरफेस एरिया लार्ज है, तो वाटर का लार्ज सरफेस एरिया उस लार्ज अमाउंट का जो हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या है, यह स्प्लैश नहीं करेगा। तो इससे क्या है
कि एसिड का वाटर में मिलाना सेफ रहेगा। क्लियर है ना? चलो, तो हम लोगों ने देखा डाइल्यूशन क्या है, और एसिड को वाटर में मिला के डाइल्यूशन करेंगे या वाटर को एसिड में। ठीक है, एसिड को वाटर में या वाटर को एसिड में। क्लियर है? चलो, तो हम लोगों ने सारा चीज एसिड के बारे में समझा। क्या एसिड में और भी कोई चीज है जो बच रहा है? हमें तो लगता है नहीं बच रहा है। हाँ, एक सवाल आता है कि सर जो एसिड है क्या उसके पास सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही होता है? क्या एसिड के पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता है? तो हम बताएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब आगे देंगे जब हम लोग बेस पढ़ लेंगे तब। राइट? क्लियर है? तब सिर्फ सीखे एसिड है क्या, एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है, ऑर्गेनिक एसिड कौन है, मिनरल एसिड कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड कौन है, डाइल्यूटेड कौन है, डाइल्यूशन कैसे करते हैं, और क्या सीखे हम एसिड में वाटर मिलाना है कि वाटर में एसिड मिलाना है, क्या करना है, क्यों करना है, सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बेस। बेस, बेस क्या है? देखो भाई, जो टेस्ट में बीटर होता है, टेस्ट में बीटर होता है और पानी में डिजोल्व करो तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है OH माइनस, उसे बेस कहते हैं। क्या होता है टेस्ट इसका? बीटर होता है ना? और क्या होता है? रिलीजेस OH माइनस aqueous ions when dissolved in water, राइट? तो ये दो मेन प्रॉपर्टी है किसका? बेस का। जैसे डिटर्जेंट हो गया सर्फ, और सोप हो गया साबुन, बेकिंग सोडा हो गया, और क्या हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, सेलेक्ट लाइम हो गया, राइट? ये सारे क्या है? बेसिस है। क्या क्या मैंने नाम लिया? तो क्या बोलते हैं, सोप हो गया, ये नेचर में क्या होता है? बेसिक होता है। डिटर्जेंट हो गया, और क्या हो गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, MgOH का होल 2, और क्या हो गया? बेकिंग सोडा हो गया, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों बोल सकते हैं इसे, है ना? ATC, ये सब क्या है? बेसिस है। सिलेक्ट लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे बेसिस है, राइट? चलो, हम लोग लास्ट में सीखेंगे कैसे बेस को पहचानेंगे, फॉर्मूला देख के कैसे जानेंगे कि बेस है या क्या है, राइट? फिलहाल देखते हैं बेस। टेस्ट बीटर और वाटर में डिजोल्व करने पे क्या देता है ये? OH माइनस एक्वस में देता है, राइट? ये हमारे कुछ कुछ एग्जाम्पल से बेस का। अब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है, तो बेस भी तो स्ट्रॉन्ग और वीक होगा। तो एसिड का काम था हाइड्रोजन आयन रिलीज करना, तो जो जितना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो जितना कम रिलीज करेगा वीक एसिड। सेम चीज, वो बेस जो जितना ज्यादा हो सके OH माइनस रिलीज करेगा वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और वो बेस जो बहुत ही कम OH माइनस रिलीज करता है वो कहलाता है वीक बेस। तो क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये क्या है?
releases large OH minus aqueous ions when dissolved in water, right? हाईली रिएक्टिव जो मेटल है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब, इनके जितने भी ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये थोड़ा कम होता है, लेकिन सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इनके साथ जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है। फिर आता है क्या? वीक बेस। क्या है? वीक बेस। तो क्या होगा? रिलीजेस less OH minus aqueous ions when dissolved in water, राइट? तो वीक बेस है, लेस OH माइनस देगा। तो जनरली क्या होता है ना कि जो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है वो वीक बेस होता है। जैसे CuH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, राइट? LOH का होल 3, ये क्या है? वीक बेस है। ZnOH का होल 2, ये क्या है? वीक बेस है, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे क्या है? बेसिस है, बट वीक है। ये पानी में डिजॉल्व करो, बहुत कम OH माइनस देगा। तो हम लोगों ने पढ़ा बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है, राइट? अब यहां भी सवाल आता है कि सर क्या बेसिस में सिर्फ OH माइनस होता है, क्या इसमें H प्लस नहीं होता है? तो अब वो वक्त आ गया है कि जाने क्या कि सर क्या एसिड में सिर्फ H प्लस होता है, OH नहीं होता? क्या बेस में सिर्फ OH होता है, H प्लस नहीं होता है? तो भाई एसिड और बेस दोनों में दोनों चीज होता है। एसिड में H प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस दोनों होता है, और बेस में OH माइनस एक्वस और H प्लस एक्वस दोनों होता है, राइट? लेकिन बात यहां पे है डोमिनेशन का। तो होता क्या है कि एसिड में H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस दोनों होता है, बट H प्लस एक्वस ज्यादा अमाउंट में होता है और OH माइनस लेस अमाउंट में होता है। इसलिए एसिड में कैरेक्टर जो है H प्लस का दिखता है। सिमिलरली बेस में OH माइनस H प्लस दोनों है, बट उसमें OH माइनस ज्यादा है, तो OH अपना कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, उसमें OH माइनस का कैरेक्टर दिखता है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और है, सारे एसिड्स के पास कॉमन चीज क्या है? भाई सिंपल सा बात है, जितने भी एसिड है सबके पास H प्लस आयन होता है। सिमिलरली सारे बेसिस के पास क्या कॉमन है? सिंपल सा बात है, OH माइनस सबके पास होता है। क्लियर है? तो एसिड और बेसिस ये सबके चीजों को हम लोगों ने क्या कर लिया? समझ लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम पता कैसे करेंगे एसिड कौन है, बेस कौन है? सर विनेगर है, उसको तो टेस्ट कर लिए, खट्टा लगा तो बोले वाह एसिड है। अच्छा लेमन का जूस है, उसे चाट लिए, खट्टा लगा, सर एसिडिक है, इसमें तो साइट्रिक है, राइट? लेकिन जो मिनरल एसिड है वो तो स्ट्रांग होते हैं, उसे तो आप चाट करके टेस्ट नहीं करेंगे ना, तो पता चला कल्याण हो गया पूरा। तो फिर कैसे टेस्ट करेंगे? क्योंकि मिनरल एसिड तो बहुत डेंजरस होता है भाई, अगर तुम्हारा स्किन पे गिर गया ना तो पूरा स्किन को लेके आएगा वापस। तो इसको कैसे चेक करेंगे? सवाल आता है कि नहीं? हाउ कैन वी चेक वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक?
तो वहां से एक नया चीज आया इंडिकेटर। तो इसे छाप लो, फिर हम बताते हैं। इंडिकेटर भाई, इंडिकेटर का मतलब वो बाइक का इंडिकेटर नहीं समझ लेना है, राइट। यह इंडिकेटर क्या है, अलग चीज। बोलता है इंडिकेटर एक सब्सटेंस हो सकता है जो सॉलिड या लिक्विड दोनों हो सकता है। तो इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो हमें ये जानने में हेल्प करता है कि दिया गया कंपाउंड एसिड है या बेस है, और वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, वो नेचुरली भी मिलता है, उसे आदमी ने भी बनाया है। तो इंडिकेटर क्लियर है ना। क्या है इंडिकेटर? अ सब्सटेंस which helps us to know whether the given compound is acidic or basic, राइट। तो हम लोग इंडिकेटर समझ गए। जैसे टर्मरिक, हल्दी, क्या बोले हम? टर्मरिक, जो किसी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हल्दी। ये भी एक इंडिकेटर है। अनियन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्याज। ये भी क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है। और क्या हो गया? क्या हो गया भाई? लिटमस पेपर, जो लीचेन नाम का प्लांट से हमें मिलता है, राइट। और क्या ले लोगे? क्लोव ऑयल, ये भी एक इंडिकेटर है। और क्या हो सकता है? मिथाइल ऑरेंज, फेनॉल थालिन, राइट। तो ये सारे इंडिकेटर है, इनको हम यूज कर सकते हैं जानने के लिए कोई एसिड है या बेस, राइट। मान लो क्या है, ये कोई कंटेनर है और इसमें एक कंपाउंड रखा गया है, राइट। हमको पता ही नहीं कंपाउंड है क्या, या एसिड है या बेस है, या एसिड है या बेस है, ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को तो जानना है कि एसिड है या बेस है। तो हम यूज करेंगे इंडिकेटर। क्या यूज करेंगे? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर कैसे काम करेगा? चलो पहले हल्दी यूज कर लेते हैं, है ना। मान लो हल्दी को हमने इसमें डाला, या हल्दी को मत डालना, उसमें हल्दी क्या डालोगे? हल्दी पे इसका एक ड्रॉप डालना, राइट। और अगर इसका कलर येलो था और येलो ही रह गया, इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है ना भाई। तो येलो था, येलो ही रह गया, तो समझ लेना कि वो क्या है? एसिड है। लेकिन आपने क्या किया? इसको डाला और इसका कलर क्या हो गया? रेडिश ब्राउन हो गया, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तब समझ लेना कि ये क्या है? बेस है। तो बताओ
ये हल्दी हमें हेल्प किया या नहीं किया जानने में? हम इस पे इसका एक ड्रॉप डाले, इसका कलर जो है चेंज नहीं हुआ तो एसिड है। अगर हम इसका ड्रॉप डाला इस पे और कलर रेडिश ब्राउन हो गया, समझ गए ये बेस है, मतलब ये इंडिकेटर का काम कर रहा है, राइट। ऑनियन, हमने क्या किया, इसका कुछ ड्रॉप ऑनियन पे डाला, ऑनियन पे डाला। ऑनियन का जो अपना स्मेल है वो खत्म हो गया, ऑनियन अपना लक्षण दिखाना बंद कर दिया, तो समझ लेना कि ये क्या है, बेस है। लूजेस स्मेल, स्मेल को क्या कर देता है, लूज कर देता है, कौन, ऑनियन, राइट। लेकिन अगर हमने प्याज पे इस कंपाउंड को डाला, अब प्याज का स्मेल में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ऑनियन ने अपना स्मेल लूज नहीं किया, तो फिर ये क्या होगा, एसिड, रिटेन्स स्मेल, अपना स्मेल को ये क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है अगर एसिड है तो। लेकिन अगर इसको हमने डाला और ये अपना स्मेल लूज कर दिया, खत्म कर दिया, प्याज का स्मेल ही नहीं आ रहा, तो ये समझ लेना कि क्या है, बेस, राइट। सेम चीज यहां पे क्लोव ऑयल में, अगर ये एसिड है तो क्लोव ऑयल अपना स्मेल रिटेन करता है, लेकिन अगर ये बेस है तो क्या करता है, लूजेस स्मेल, ठीक है। अगर क्या है, बेस है तो स्मेल क्या करेगा, लूज कर देगा, राइट। लिटमस पेपर ये क्या करता है भाई, तो सुनो, लिटमस पेपर अगर एसिड है तो रेड हो जाएगा, अगर बेस है तो ब्लू हो जाएगा। तो ये सारे इंडिकेटर है, हमें हेल्प कर रहा है जानने में क्या एसिड है या बेस है। यहां पे देखो ना, दो और लिखे हुए हैं, राइट। मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कलरलेस रहता है। लेकिन अगर बेस है तो ये पिंक हो जाता है, पिंक नहीं, आई थिंक रेड हो जाता है, क्या होता है, हाँ गलत बोल दिया। एसिड में क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, और बेस में क्या हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलो, फिनोल्फ्थैलिन है, ये एसिड में क्या रहेगा, कलरलेस, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा, पिंक। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो देख लेना, ठीक है। बस यहां बस कॉन्सेप्ट समझना है कि इंडिकेटर क्या है, सब्सटेंस है जो हमें हेल्प करता है जानने में कि एसिड है या बेस है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिटमस है, अगर एसिड है तो रेड हो जाएगा कलर उसका, और अगर बेस है तो लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा। हल्दी है, टर्मरिक, तो अगर एसिड है तो बेचारा का कलर येलो था, येलो ही रहेगा, अगर बेस है तो जो टर्मरिक है, हल्दी है, अपना कलर रेडिश ब्राउन कर लेता है, समझे। तो अगर हल्दी पे डाले कंपाउंड, रेडिश ब्राउन हो गया, समझ जाएंगे बेस है, राइट। आप ये सारा एग्जांपल देख लिए, तो इनमें से कुछ इंडिकेटर है जो कलर चेंजिंग करके बताना चाह रहा है कि एसिड है या बेस है, और कुछ इंडिकेटर है जो अपना स्मेल के बेसिस पे बता रहे हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो वैसे इंडिकेटर जो अपना स्मेल के बेसिस पे बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है, उसे कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
वैसे इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन स्मेल, ये क्या कहलाते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, राइट। चलो एक बात और, इनमें से क्या है, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरली मिल रहा है, टर्मरिक हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, लिटमस हो गया, है ना, और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जिसे ह्यूमन ने बनाया है। तो सुनो, जो नेचुरली मिलता है ना, टर्मरिक, ओनियन, लिटमस, क्लोव ऑयल, तो ये नेचुरली मिल रहा है, तो इन्हें कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स, फॉर्म्ड नेचुरली, राइट। और ये जो इंडिकेटर है, और भी होता है, हम दो ही लिखे हैं, वो तो गूगल करेगा तो तुम बहुत सारा मिल जाएगा। तो ये है मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, ये दो ऐसे इंडिकेटर हैं जो ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड है, इसे कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, छाप लो, मन करे तो, ना करे तो ना छापो। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा एसिड क्या है, बेस क्या है, फिर पढ़े कैसे पहचानेंगे एसिड के बेस है। तो इंडिकेटर आया। इंडिकेटर दो तरह का है, नेचुरली और सिंथेटिक। उसके बाद देखिए, कुछ इंडिकेटर कलर के बेसिस पे काम करते हैं, कुछ इंडिकेटर स्मेल के बेसिस पे काम करते हैं, सब समझिए। तो एसिड क्या है, बेस क्या है, कैसे जानेंगे एसिड के बेस है? तो इंडिकेटर यूज करेंगे, सब ठीक है। तो इंडिकेटर तो बस ये बता रहा है कि दिया गया कंपाउंड एसिड है या बेस है, एक कंपाउंड है, तो इंडिकेटर क्या है, ये तो कह रहा है कि ये एसिड है या बेस है, यही ना कह रहा है। इंडिकेटर तो हमें ये नहीं ना कह रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। इंडिकेटर तो हमें ये नहीं ना बता पा रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं। इंडिकेटर इज टेलिंग ओनली whether this one is acid or base, right? With the help of indicator we can't know how much this one is acidic or basic. तो वहां से आता है pH स्केल, pH स्केल ये हमको बताएगा कि ये कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, राइट। तो इंडिकेटर बताएगा कि एसिड है या बेस है, बट ये बताएगा कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, राइट। चलो तो देखते पीएच स्केल क्या है। ये एक ऐसा स्केल है जिसपे नंबरिंग किया रहता है 0 से लेकर के 14 तक, 7 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या रहेगा
8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है। पेज स्केल क्या है? एक स्केल होता है जिसमें नंबरिंग किया रहता है 0 से लेकर के 14 तक, 0 से 14 तक। तो बोलोगे सर ये है क्या? तो पीएच, P stands for power and H stands for hydrogen ion. Power of hydrogen ions. तो पीएच स्केल हमें मेजरमेंट देता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन के बारे में। और पता है तुमको पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का इनवर्सली है। मतलब कि अगर पीएच बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी घटेगी, अगर पीएच घट रहा है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अच्छा, मतलब पीएच जो है इनवर्सली है H प्लस एक्वस का, राइट। मतलब कि अगर H प्लस क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अगर H प्लस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो पीएच क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, राइट। चलो, और अगर H प्लस डिक्रीज करेगा तो पीएच क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? दोनों का रिलेशन कुछ ऐसा है। क्लियर है ना? तो पीएच स्केल क्या है? एक ऐसा स्केल है जो 0 से लेकर के 14 तक नंबरिंग किया हुआ है। और पीएच मतलब होता है P मीन्स पावर, H मीन्स हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का मेजरमेंट देता है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, जैसे पीएच का वैल्यू घटेगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मतलब क्या है? उल्टा चल रहा है, राइट, उल्टा। अगर H घट रहा है, H घट रहा पीएच, तो पीएच बढ़ेगा। पीएच घट रहा है, H प्लस बढ़ेगा, चलते रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। अगर ये बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, अगर ये घटेगा तो पीएच बढ़ेगा, राइट। क्लियर है? चलो, और अगर पीएच 7 है तो कंपाउंड क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, न्यूट्रल, राइट। क्लियर है? 7 के इधर जाते हैं तो कंपाउंड क्या होते जाता है? बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। और अगर इधर आते हैं इस डायरेक्शन में तो क्या होगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, राइट। उल्टा भी होगा, अगर जाने से इधर बेसिक इंक्रीज कर रहा है, अगर इधर जाने से बेसिक इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक डिक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर क्या होता है? डिक्रीज करेगा, राइट। अगर इधर जाने से एसिडिक इंक्रीज करेगा तो बेस तो उल्टा है ना,
तो एसिडिक इंक्रीज करेगा तो बेसिक डिक्रीज करेगा। बेसिक क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है ना? समझ गया पूरा अच्छा से? अच्छा एक बात तो यहां क्लियर हो गया कि H प्लस पीएच का इन्वर्सली है, तो आपको पता है कि H प्लस एसिड में होता है, राइट? और एसिड बेस का उल्टा है, तो बेस में OH माइनस होता है। तो H प्लस इंक्रीज करेगा तो पीएच डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, तो इन्वर्सली है ना। तो भाई थोड़ा खोपड़ी लगाओ, पीएच डायरेक्टली होगा OH माइनस एक्वस का। अगर पीएच H प्लस का इन्वर्सली है तो OH का डायरेक्टली है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? पीएच स्केल क्या है? एक ऐसा स्केल 0 से 14 तक नंबरिंग किया हुआ है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये उल्टा होता है, इन्वर्सली होता है हाइड्रोजन आयन का। जैसे जैसे आगे जाएंगे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, जैसे जैसे पीएच कम होगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ज्यादा एसिडिक, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कहां होगा? 0 पे, राइट? और सबसे वीक एसिडिक कहां होगा? 14 पे। क्लियर है? इसी का उल्टा बेस, तो बेस भी क्या होता है? मिनिमम हाइड्रोजन आयन, मैक्सिमम OH माइनस। तो पीएच बढ़ने से H प्लस तो घट रहा है लेकिन OH माइनस बढ़ रहा है, तो यहां पे एक्सट्रीम OH माइनस होगा, तो ये मोर बेसिक होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक होगा, राइट? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक होगा। और यहां पे रहेगा तो सबसे वीकेस्ट बेसिक होगा। क्लियर है? आप इसे छाप लो। चलिए हम लोगों ने देख लिया एसिड क्या है, बेस क्या है, राइट? फिर ये देख लिए क्या इंडिकेटर क्या है, हेल्प करता जानने में एसिडिक बेस है। फिर ये देख लिए कि पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है, ये हेल्प करता जानने में कि कौन कितना एसिडिक है, अगर वो बेस है तो कितना बेसिक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का सब देख लिए। चलो अच्छी बात है, हम लोग स्ट्रेंथ को भी जानना सीख गए, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, राइट? क्लियर है ना? चलो, लेकिन कोई तो ऐसा डिवाइस होगा जो हमको बताएगा एग्जैक्टली कि उसका पीएच वैल्यू है कितना, उसका पीएच वैल्यू है कितना। तो वहां पर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये अलग अलग इंडिकेटर को मिला करके बनाया जाता है, डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिला करके बनाया जाता है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। ये अलग अलग इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, राइट? और इसका स्पेशल कैरेक्टर है, अलग अलग इंडिकेटर का मिक्सचर है और हर एक पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर देता है। क्या बोले हम? हर एक पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर देता है, राइट? हर एक पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर देता है, गिव्स डिफरेंट कलर एट
डिफरेंट पीएच वैल्यू। तो बताओ क्या यह हमें हेल्प करेगा कि नहीं करेगा ये जानने में कि कौन सा एसिड का क्या पीएच वैल्यू है, राइट? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो डिफरेंट कलर का मिक्सचर होता है और ये डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर देता है। दैट्स इट। क्लियर है? सपोज करो राइट, मान लेते हैं कि पीएच वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना? अब मान लो कि जो कलर है डार्क रेड है, रेड है, ऑरेंज है एंड सो ऑन। और यहां पे क्या लो, वायलेट है, इंडिगो है एंड सो ऑन। हम ये कह रहे हैं कि मान लो ये जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, अगर pH 0 है तो डार्क रेड कलर दे रहा है, अगर pH 1 है तो रेड कलर दे रहा है, अगर pH 2 है तो ऑरेंज दे रहा है एंड सो ऑन। अगर pH 14 है तो वायलेट कलर दे रहा है, अगर pH 13 है तो इंडिगो कलर दे रहा है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कर रहा है? हर एक pH वैल्यू पे डिफरेंट कलर दे रहा है, राइट? अब हमारे पास क्या है, एसिड है, एसिड 1 और एसिड 2। हमारे पास दो एसिड है, एसिड 1 एसिड 2। अब मेरे को पता है कि दोनों एसिड है, हम लिटमस पेपर यूज करेंगे तो दोनों में कलर क्या हो गया, लिटमस पेपर का रेड हो गया, यहां भी और यहां भी। तो लिटमस पेपर जो इंडिकेटर बस ये बता रहा है कि दोनों एसिड है, बट हमको जानना है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, पहला वाला या दूसरा वाला। तब यूज करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट? अब सपोज करो यूनिवर्सल इंडिकेटर हम यूज किए, राइट? और इसने क्या कर दिया, पीएच वैल्यू दे दिया 3। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसने क्या दे दिया, कलर, मान लो रेड। और यूनिवर्सल इंडिकेटर पे इसने क्या दे दिया, कलर ऑरेंज। तो हम देखें कि ये जो है ना एसिड 1, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पे रेड कलर दिया और इसने ऑरेंज दे दिया। तो हम देखें कि रेड कलर पे क्या है, पीएच वैल्यू 1 है, ऑरेंज पे क्या है, पीएच वैल्यू 2 है। अब बताओ पीएच वैल्यू इसका हाई है और इसका लो है, तो क्या बोले थे हम, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पीएच का उल्टा है। हायर द पीएच वैल्यू लेसर द हाइड्रोजन आयन एंड लोअर द पीएच वैल्यू हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H+। मतलब इसका पीएच कम है और इसका ज्यादा है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मोर होगा और इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लेस होगा। और जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड,
मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, राइट? ये वीक एसिड है नहीं, ये वीक एसिड है इसके कंपैरिजन, राइट? तो क्या सीखे? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? एक ऐसा इंडिकेटर है जो डिफरेंट कलर का मिक्सर होता है, गिव्स डिफरेंट कलर और डिफरेंट पीएच वैल्यू. इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एसिड, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एंड विच वन इज वीकर, राइट? क्लियर है ना? चलिए, तो क्या सीखे भाई? एसिड क्या है, बेस क्या है, ये पूरा सीख लिए हम लोग, है ना? फिर देखिए इंडिकेटर क्या है, ये भी सीख लिए हम लोग. फिर क्या देखे कि इंडिकेटर तो सिर्फ ये बता रहा है कि एसिड है, ये बेस है, लेकिन कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, एक कौन बताएगा? तब आया पीएच वैल्यू. कौन आया? पीएच वैल्यू. हायर द पीएच वैल्यू, लोअर द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड लोअर द पीएच वैल्यू, हायर द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. फिर आया यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये हमको हर एक पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर दे रहा है. तो कलर देख के हम पहचान ले रहे हैं कि इसमें रेड कलर आया है pH1 है, इसमें ऑरेंज कलर आया pH2 है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है. कोई दिक्कत नहीं. चलो ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझे. अब आते हैं, क्या हमारा डेली लाइफ में पीएच वैल्यू को इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में, याद रखना तुम, बहुत ज्यादा. पता है क्यों? हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है ना, शुगर होता है कि नहीं होता है? तो अगर खाना खाए और कुछ लोग क्या होते, कोढ़िया, लेजी, अपने मुंह को अच्छे से कुल्ला करके फ्रेश नहीं करते, तो हमारे माउथ में फूड पार्टिकल्स रह जाता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर, उसे तोड़ तोड़ के डिकम्पोज करके उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. और वो लैक्टिक एसिड का अगर पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे गया तो हमारा बॉडी का वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट है टूथ एनेमल, ये व्हाइट वाला, ये, राइट? तो क्या है ना कि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें कैविटी बनना स्टार्ट हो जाता है, गड्ढा गड्ढा. क्या पीएच का इंपॉर्टेंस है या नहीं है? अगर पीएच 5.5 से नीचे गया, वो हमारे टूथ एनेमल को डैमेज करना स्टार्ट करता है, तो है ना? इसीलिए हमें खाने के बाद अच्छे से अपने मुंह को कूला करके बाहर फेंकना चाहिए. मुंह को नहीं फेंकना है, कूला करके पानी को बाहर फेंक देना है, जिससे कि जो शुगर पार्टिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स खाने के बाद है, वो धुल करके अच्छे से बाहर निकल जाए, राइट? तो बताओ, पीएच वैल्यू ऑफ लैक्टिक एसिड क्या होना चाहिए? लेस देन 5. लेस देन 5 नहीं, 5.5. क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर है ना? ये वैल्यू थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तुम गूगल करके भी देख सकता है, कॉन्सेप्ट को समझो, है ना? क्या बोले हम कि अगर पीएच वैल्यू 5.5 या 5 जो भी है, अगर उससे कम होता है तो हमारा टूथ एनेमल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है. लैक्टिक एसिड बनता कैसे है? तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है वो फूड को, कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल को डिकम्पोज कर करके लैक्टिक एसिड बनाता है. कोई दिक्कत नहीं. तो ये तो हमारा मुंह का बात हो गया, माउथ. किसका बात हो गया भाई? माउथ का बात हो गया. समझ रहा है ना भाई? ये हमारा माउथ का बात हो गया, यहां का. ठीक है, चलो अब आता है एसिड रेन. क्या है? एसिड रेन. तो देखो भाई, एसिड रेन क्या है? बोलता है ना, जितने भी फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल समझ रहा है ना भाई, जो माइनिंग करके फ्यूल निकाला जाता है,
है ना, कार्बन कंटेनिंग फ्यूल, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग फ्यूल। जब वो जलता है तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, राइट। एक बार ऐसा करो, उसको लिख लो, मेरे पास जगह की कमी है, हम इरेज करेंगे। चलो, क्या था हेडिंग? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, राइट। पीएच का क्या महत्व है हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी में? पहला, पीएच लेस देन 5.5 should be in our mouth cavity। माउथ कैविटी समझ ना, माउथ के अंदर जो गड्ढा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीएच जब क्या होता है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, लेस नहीं होना चाहिए, लेस में तो लफड़ा हो जाएगा ना। व्हेन bacteria decomposes carbohydrate or sugar particles, then it forms lactic acid, right? And at pH less than 5.5, lactic acid starts corroding the tooth enamel। क्लियर है ना? दूसरा, एसिड रेन क्या है? हम बताए जितने भी फॉसिल फ्यूल है वो जलते हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे बनाते हैं। क्लियर है ना? तो बोलता है ना कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जब बारिश होता है तो पानी से कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड, राइट। और अगर इस एसिड का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो गया तो एसिड रेन कहलाता है। फिर से समझो, फॉसिल फ्यूल जल रहा है तो जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और जब बारिश होता है तो उस वाटर से ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड कंबाइन करते हैं और एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारा एसिड बनाता है, ठीक है। और अगर उस एसिड का पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे चला गया तो कहलाता है एसिड रेन। क्या कहलाता है? एसिड रेन। क्यों? क्योंकि बारिश हो रहा है तो उसका पानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से मिला और एसिड बना दिया, जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे चला गया। तो खतरनाक है ना हमारे लिए, इसीलिए उस बारिश को कहते हैं एसिड रेन। और जब पीएच वैल्यू 5.6 से ऊपर है तो ये एसिड रेन में कंसीडर नहीं होता है। तो एसिड रेन क्लियर है।
तो बोलोगे सर एसिड रेन से मेरे को क्या लेना देना? अरे भाई एसिड रेन होगा तो सॉइल जो है ना वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा नेचर में, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगा, वो उपजाऊ कम हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगा ना। क्योंकि सॉइल जो होता है, सॉइल वर्क्स बेटर इन pH वैल्यू अराउंड 6.5 टू 7.5, क्योंकि जो सॉइल है ना वो अच्छे से काम करता है जब pH वैल्यू इसके अराउंड रहता है। तो भैया तुम ऐसी ड्रेन कराओगे जिसका pH वैल्यू 5.6 से छोटा है, कम है, तो वो तो इस pH से काफी नीचे लेके चल जाएगा ना सॉइल को, तो फर्टिलिटी कम हो जाएगा, राइट। चलो, और एसिड रेन का क्या नुकसान है? अरे भैया नदी में जाएगा पानी बह करके, तो उसका जो क्या है pH है, एक्वेटिक एनिमल को डैमेज करेगा ना, क्योंकि पानी में जाएगा, समुद्र में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो वहां पे pH वैल्यू भी तो डैमेज हो जाएगा, तो एक्वेटिक एनिमल मरेंगे या नहीं मरेंगे? हमारा बायोडाइवर्सिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? बहुत नुकसान है ना जी। चलो क्लियर है। तो इसीलिए हमारा लाइफ में पीएच का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एसिडिक रेन होता है, सॉइल का पीएच वैल्यू शिफ्ट हो गया, काफी ज्यादा नीचे आ गया है, क्योंकि जितना पीएच घटेगा उतना एसिडिक होगा, तो उसका फर्टिलिटी को फिर से वापस रीस्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मटेरियल का उस सॉइल पे छिड़काव करते हैं, यूज करते हैं, ताकि पीएच फिर से वापस ऊपर आए। और उसके लिए जनरली क्या यूज होता है? सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। क्या यूज होता है? सिलेक्ट लाइम, या इसका है CaOH का Hol2, या क्विक लाइम, यह है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। किस काम में यूज होता है? यूज्ड फॉर शिफ्टिंग द pH स्लाइटली अप ऑफ सॉइल। क्लियर है? चलो, पीएच का और भी कहीं इंपॉर्टेंस है। यस, अरे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते चिबाते हैं, यहां पे सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो सलाइवा जूस रिलीज करता है। उस सलाइवा जूस का पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, तब जाके वो अच्छे से वर्क करेगा। और कहां हम लोग खाना खाते हैं, पेट में जाता है, तो क्या होता है? अरे पेट में 3 तरह का एंजाइम रिलीज होता है, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। होता है कि नहीं होता है? तो HCl जो स्टमक में है उसका पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5 होना चाहिए, तब वो प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद खाना कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां का पीएच वैल्यू 6 से लेकर के 7.5 तक होना चाहिए। मतलब पीएच वैल्यू का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। क्लियर है ना? तो क्या बोले हम, जो पीएच है सलाइवा का वो 6.5 टू 7.5 होना चाहिए, दिस इज करेक्ट। पीएच जो है HCl का स्टोमक में वो होना चाहिए 1.5 टू 3.5, राइट। और जो पीएच है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कितना होना चाहिए भाई? तो 6 से लेकर के 7.5 तक, राइट। तो ये सारा पीएच का कहानी है ना। कुछ तो अपना डिफेंस में यूज करते हैं। मधुमक्खी बी, बेटा जाओगे ठोक देगा, इंजेक्शन लगा देगा, और वो क्या करता है? मैथनोइक एसिड आपका शरीर में डाल देता है, राइट। तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं?
बेस बेकिंग सोडा हो गया या कुछ और, रब करते तो न्यूट्रलाइज होता है, तो आपको रिलीफ मिलता है इरिटेशन से, राइट। एक निटल प्लांट होता है, कौन होता है बाबू? निटल प्लांट, निटल प्लांट बी, ये भी क्या करता है? फॉर्मिक एसिड ही डालता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। और निटल प्लांट भी क्या डालता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक को ही मैथनॉइक कहते, याद रखना, ठीक है। तो निटल प्लांट आप गलती से टच कर जाते हैं तो आपका बॉडी में मैथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है, इरिटेशन होता है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी के आसपास कहीं पे डॉग प्लांट होता है। कौन सा प्लांट? डॉग प्लांट। इसके लीफ नेचर में बेसिक होता है, तो उसके पत्ते को तोड़ के रब कर दो तो इसका एसिडिक नेचर न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसका बेसिक नेचर से, तो आपको रिलीफ मिलेगा, राइट। चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा? पीएच क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो ये सारे वैल्यू तो आप गूगल करके कहीं से देख के पता कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये है कि पीएच रियली में हमारे लाइफ में मैटर करता है। अगर हमारा बॉडी में पीएच बैलेंस नहीं रहा तो हम भगवान के प्यारे हो सकते हैं, इतना जल्दी नहीं होगा बट हो सकता है। इसलिए पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? एसिड क्या है, बेस क्या है, कैसे जानेंगे एसिड है कौन, कौन बेस है, कैसे जानेंगे कौन कितना एसिडिक कौन कितना बेसिक है, पीएच क्या है, पीएच का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोगों ने इतना सारा चीज देखा। अगले क्लास की वीडियो में लोग क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ये फिनिश करेंगे। और उसके बाद वाले क्लास में सॉल्ट और जो सॉल्ट NaCl, इससे बनने वाले कंपाउंड के बारे में देखेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर जानेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जानेंगे, और यहीं पे उसका राम नाम सत्य है करेंगे, राइट। फिनिश करेंगे। तो आई होप कि आपको सारा चीजें समझ में आया होगा, हमने जितना भी चीज आपको समझाया है। क्लियर है ना? तो मिलते हैं फिर, बाय, जय हिंद।